मैं शहजाद की बात से कंफ्यूज हो गया हूं, ये किसके नोटिफिकेशन तसलसल की बात कर रहे हैं? गवर्नमेंट को कौन देगा अगले 3 साल? ये सवाल नहीं है, ये सवाल नहीं है, ये सवाल नहीं है, ये कोई और काम है बीच में। ये शरारत है, ये शरारत है, ये आपके यार क्वेश्चन है भाई। असल सवाल ये है, इतने सादा, इतने भोले, इतने मासूम आप सुने जरा। मैं वही कह रहा हूं कि कल जो डिस्कशन हो रही थी मुनीब और मालिक साहब, कल ये डिस्कशन हो रही थी कि वहां बरी में बैठ के डिसाइड हो रहा है कि ये तसलसल जारी रहना चाहिए। ये फैसला आप लोगों ने नहीं कर रहे हैं कि तसलसल जारी रहेगा या नहीं रहेगा। ये आपके पे स्केल के ऊपर की बात है। ये फैसला आपके हवाले से हो रहा है कि ये तसलसल जारी रहेगा या नहीं जारी रहेगा। ये शरारत है, ये जो शहजाद कर रहे हैं ये शरारत है। नहीं चले आप कह सकते हैं, लेकिन असल जो सवाल आपने किया था मालिक साहब, वो भी शरारत से कम नहीं था। आपको पता है हमारे मुल्क में सियासी हुकूमतों की एक्सटेंशन या सियासी हुकूमतों की जो उनकी जो तसलसल है उसका फैसला वो खुद नहीं कर पाते। ये तारीखी तौर पर आप मुझसे बेहतर जानते हैं। वैसे शहजाद ने बिल्कुल अच्छा, मुझे एक लतीफा याद आ गया। जी सुना दे मैं लतीफा याद आ गया जी। वो कहते हैं 1947 में ना 2 बेचारे इंडियंस बैठे ना सड़क साफ कर रहे होते हैं, झाड़ू दे रहे होते हैं, तो वो क्रिश्चियन होते हैं। तो इतनी देर में एक जुलूस आता है, लेके रहेंगे आज़ादी, लेके रहेंगे आज़ादी। तो दूसरे पूछते हैं की कह रहे ने, कहना साढ़े तो आज़ादी मांग रहे ने। अच्छा चले ठीक है। क्लास साहब अब बात यह है कि जो मालिक साहब ने बड़ी मासूमाना, जैसे हमारे भाई वसीम मदामी कहते हैं, बड़ा मासूमाना सवाल किया था वो बड़ा लोडेड सवाल। उनको कोई कंफ्यूजन नहीं है, और क्योंकि शहजाद ने भी बता दिया कोई कंफ्यूजन नहीं है। सर मुझे ये बताएं कि ये जो अभी जिस तरह बात हुई है, ये तसलसल और निज़ाम को आगे चलाना, ये फिर बहुत से मफरूजे आ जाते हैं। कोई कहता है पार्लियामेंट की पता नहीं टेन्योर आगे बढ़ रहा है, कोई कहता है क्या हो रहा है। सर कुछ भी कर लें, आगे इलेक्शन तो होंगे ना 2029 के अंदर, तो क्या उस वक्त तक ये हुकूमत जो आज मौजूद है ये इतनी पॉपुलर होगी कि ये बस बेहतरीन हो जाएगा काम आगे? अभी बड़ी अहम बहस हुई है जिसको हमने लाइट मोड में किया। मैं इसका एक और साइड बताता हूँ ऑन ए सीरियस नोट कि ये 3 साल कौन किसको देगा, ये सवाल था ना यहाँ पे जी। मुझे ये बताएं क्या एस्टेब्लिशमेंट के पास क्या ऑप्शन है? लेट्स सी अनदर साइड ऑफ द स्टोरी। चलो जब वो जनरल बाजवा साहब वो इमरान खान साहब से लड़ रहे थे, उनके पास ऑप्शन था, वो अपने ये मैसेंजर लंदन भेज रहे थे, खुफिया मुलाकातें हो रही थी, कुछ सेटलमेंट हो रही थी, उनको पता था कि मैं इनको दोबारा वापस ला सकता हूँ, और वो लेकर आए। इनके पास प्लान बी क्या है हमारी एस्टेब्लिशमेंट के पास कि ये लड़ पड़ते हैं जी हम इनको एक्सटेंशन नहीं देते, जनाब के शहबाज शरीफ साहब फारिग, मरियम फारिग, उसके बाद जरदारी फारिग, सारे फारिग। इनके पास प्लान बी क्या है? क्या उसी इमरान खान साहब को ले आएंगे जिसने कल ये परसों इतने जाती किस्म के ट्वीट्स किए हैं कि जो तो मुसलमान मानने को भी तैयार नहीं, आप इस्लाम का पता नहीं, मुझसे सीखे मुझे पता है। इनके पास भी स्पेस नहीं है, ये जरा हमेशा देखनी चाहिए। हम आके सियासतदानों को तो कहते हैं ना कि इनके पास स्पेस नहीं है, ये बिल्कुल हेल्प होंगे, मान लिया सारी उनकी बुराएं अपनी जगह पे हम सारे करते हैं, तो एस्टेब्लिशमेंट के पास कौन सी स्पेस है इस वक्त? हम जब बात कर रहे हैं, अगर वो एक्सटेंशन लेने की बात कर रहे हैं, उनको कौन सपोर्ट करने को तैयार है? ऑलरेडी एस्टेब्लिशमेंट दीवार के साथ तो वो भी तो लगे हुए हैं। अगर आप देखें आज मतलब इमरान खान साहब उनसे नहीं संभाले जा रहे, एक अकेला इमरान खान साहब के लिए सारी कुछ हो रही है आपके सामने है, तो क्या कल को नवाज शरीफ साहब, जरदारी साहब, बिलावल, मरियम, वो इनको भी अपने अगेंस्ट कर लेंगे कि ये भी रोड पे हूं, रोड पे ना हूं, वो भी इनके खिलाफ आते जाते कोई आके तकरीरें करें, कोई इनके खिलाफ पॉइंट्स करें? क्या एस्टेब्लिशमेंट अफोर्ड इट के इमरान खान के बाद इन लोगों को अपना मुखालिफ बना रहे हैं? देन व्हाट? तो क्या आर्मी आके खुदा ना खास्ता आके उसमें बरह रास्त टेक ओवर कर लेगी? जनाब मुशर्रफ ने टेक ओवर किया, और ये मालिक साहब कहते थे कई दफा, हमने इनसे सुना, इन्होंने इनको जनरल बाजवा को कहा हुआ है कि भाई साहब आप जो फौज सियासतदान जो हैं, ये आप उनके जर्नलों के ट्रायल तक पहुंच गए जो नवाज शरीफ साहब ने मुशर्रफ का किया था। इनको याद होगा जनरल बाजवा के मुंह पे कहा था कि उनको और कुछ नहीं तो अदालतों के जरिए फांसी तक तो दिलवा दी थी उन्होंने, बेशक ना एग्जीक्यूशन हुई हो, लेकिन बात तो वहां तक गई थी। सो एस्टेब्लिशमेंट भी उतनी मजबूर है सर कि जितने इस वक्त सियासतदान है, एस्टेब्लिशमेंट को भी एक्सटेंशन चाहिए, सियासतदान को भी अगर चाहिए तो उनको भी थोड़ी सी पॉलिटिकल सपोर्ट चाहिए। बल्कि मुमकिन है जितना इमरान खान साहब ने उनको घेरा डाला हुआ है और खान साहब की अकलमंदी देखें, उन्होंने भी स्पेस नहीं छोड़ी उसके लिए एस्टेब्लिशमेंट की। अगर एस्टेब्लिशमेंट आके बात भी करना चाहती, कुछ रास्ता होता, कोई गुंजाइश होती, तो खान साहब ने कौन सा रास्ता छोड़ा है? उनके लिए इस वक्त स्विम एंड सिंक उनके लिए है कि फौज और ये जो इस वक्त मौजूदा सियासी सिस्टम है, बोथ विल स्विम एंड सिंक टुगेदर। कोई इनकी छोटी सी भी इस वक्त उनके पास स्पेस नहीं है कि एक दूसरे को छोड़ के, मतलब इमरान खान साहब जैसा इतना बड़ा बिग पॉलिटिकल थ्रेट जो है
वो उसको हुकूमत भी भूल जाए, एस्टेब्लिशमेंट भी भूल जाए, आपस में लड़े, इनकी छुट्टी कराने के बाद अब पूछें कि यार अब बताओ कि व्हाट नेक्स्ट, अब हमने क्या करना है। सो आई डोंट थिंक सो कि जब हम ये बात इवन मजाक में भी कहते हैं कि इनको एक्सटेंशन की जरूरत है, तो मैं ये बात कहने को तैयार हूं, एस्टेब्लिशमेंट को भी एक्सटेंशन की जरूरत है, उनको भी इनके हाथों सपोर्ट की जरूरत है। अदरवाइज वो उतने ही वीक फुटिंग पे होंगे जितने आपके पॉलिटिशियन खड़े हुए हैं। ये सारे उनको एक्सटेंशन किसने दी है? पार्लियामेंट ने दी, गलत दी, सही दी, बट जो भी किया उनको ये फील्ड मार्शल किसने बनाया? इसी पॉलिटिकल एलिट ने बनाया। उन्हीं को किसने अपने उस पर रखा, आगे रखा, उनको सपोर्ट दी, इज्जत दी, सब कुछ दिया, इसी ही पॉलिटिकल सिस्टम ने दिया, इन्हीं पॉलिटिकल लोगों ने दिया। गलत है सही है इनको एक साइड पर रख दें। सो क्यों जनरल साहब जो है, फील्ड मार्शल साहब, एस्टेब्लिशमेंट इस वक्त सारी चीजें छोड़ के सिस्टमिक चल रहा है, इंटरनेशनल लेवल पे चीजें ठीक जा रही हैं, आप कहते हैं कि नहीं जनाब हम तो वो करते हैं, हम इस वक्त आके लड़ाई करते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल है कि इस तरह की कोई चीज है। लास्टली अभी मालिक साहब जी लास्टली मैं सिर्फ एक बात करना चाह रहा था क्लासेस साहब, मैं आप सिर्फ कर लीजिएगा सर, एक मिनट मैं ये कहना चाह रहा था, जैसे अभी हम बात कर रहे थे ना कि यूट्यूबर्स ने मरवा दिया इमरान खान को, मैं उसी पे मुझे लग रहा है कि क्लासरा साहब मरवाएंगे अगर ये सोच आ गई ना नून लीग में जो क्लासरा साहब कह रहे हैं। ऐसे नहीं है। अच्छा आप बता दें, चले ना शहजाद आप बता दें, आज नहीं आप बता दें इनकी छुट्टी करा के किसको लेंगे? चलो आप माशाल्लाह समझते हैं, आप बता दें आज वो किसको लेंगे? हमेशा आर्मी नहीं, मैं तो जरा मजाक कह रहा हूं मैं, नहीं आपका तजिया, आपका एनालिसिस बिल्कुल आप नहीं, वो बात दोनों कह रहा हूं, ये सोच लेके नून लीग के दिमाग में आ गई ना तो फिर काम हो गया। शहबाज साहब के होते हुए टेंशन नहीं है। एक मिनट, अगर ये बात सारे इतने परेशान क्यों हैं? इलेक्शन से परेशान क्यों? क्या किसने कहा कि फॉर्म 47 एक टाइम के बारी के बाद एक्सपायर हो जाता है? दोबारा भी तो फॉर्म 47 हो सकता है। सर इस तरह की टागा बार मालिक भाई आपको पता है चलती रहे। मुझे बता दें कि अगर एस्टेब्लिशमेंट इनको अभी 4.5 साल पड़े हुए हैं, सॉरी 3.5 साल पड़े हुए हैं, अगर वो इनको हटाना चाहते हैं, एक तो कंटिन्यूएशन की बातें करना बड़ा अर्ली है मेरा ख्याल है, उनको करनी नहीं चाहिए। अगर वो कर भी रहे हैं तो गलत कर रहे हैं। इमरान खान साहब कहते थे हम 10 साल पावर में रहेंगे, याद है? उनके वजीर कहते थे कि हम तो किधर गए। आप इस तरह की बात करनी नहीं चाहिए, ये एरोगेंस में आते हैं रूल। लास्टली सर मालिक साहब ने भी बात की, बी लाकर ने मरवा दिया। कल जो उन्होंने ट्वीट किए खान साहब ने, बी लाकर नहीं किए। मतलब हर शय हम इमरान खान साहब को इनोसेंट बना दें, वो बेचारे भोले हैं, उनको कुछ नहीं पता, बी लाकर ने मरवा दिया। बी लाकर ने कौन से मरवाया है? ये जो आपने ट्वीट्स किए जिनका हवाला मालिक साहब ने दिया है, आपने दिया, ये बी लाकर ने ट्वीट्स किए। सही बात है ना कि जी 3 बंदे मुलाकात करने आए, 2 बंदे मुलाकात करने आए, उन्होंने उसको उसके पास भेज दिया। ये चीजें एक गलत किस्म का एक एलिमेंट देती हैं। ये आप बड़ा ईजी है तारीख में कैप्टिव रेटरिक आप आपके कैप्टिव हो जाए। मुनीब के उस दिन प्रोग्राम में मैं और थे जावेद चौधरी साहब, अपना जावेद चौधरी, हम यही बात कर रहे थे। नेल्सन मंडेला की बात हो रही थी। उन्होंने कहा जी देखें मंडेला, मैंने कहा भाई मंडेला ने इशू बेस्ड रखा हमेशा अपना। उसने ये नहीं कहा कि बोथा मेरा दुश्मन है या क्लार्क मेरा दुश्मन है। उसने जो है ना निगोशिएटिंग रूम छोड़ा हुआ है। इससे कुछ ज्यादा नहीं है, सिर्फ खान साहब को अपना स्टैंड छोड़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ निगोशिएटिंग रूम छोड़ने की जरूरत है कि एक बात जहां पे हो सके। बात हमेशा हो सकती है, लेकिन आपको थोड़ा बहुत तो आपको चीजें करनी पड़ती है ना। जब ये ऐसा मिलिटेंसी वाला शोर हर तरफ हो जाता है तो फिर बातचीत का माहौल बिल्कुल नहीं रहता। ठीक, मैं शुक्रिया अदा करूंगा जी, मैं जनाब मोहम्मद मालिक साहब का, रऊफ क्लासेस साहब का और शहजाद इकबाल